नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम आपको एक ऐसी मटेरियल के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो काफ़ी अहम होने वाला है आप लोगों के लिए। जनरली हम इस वीडियो में आपको RO के बारे में बात करने वाले हैं। UPPCS जो है RO का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो इस समय इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आने वाले जुलाई मंथ में जो है इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। आपको पता होगा कि 2024 में एग्ज़ाम होने वाला था, इसका एग्ज़ाम भी हुआ, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसका एग्ज़ाम टल गया था। फिर दिसंबर में होने वाला था, फिर भी एग्ज़ाम नहीं हो पाए। अब इसका जो है नोटिफिकेशन आया है कि अब एग्ज़ाम जो है जुलाई मंथ में होने वाला है। तो आप लोग जो है अब इस एग्ज़ाम की तैयारी में थोड़ा सा अपना तेज़ी लाइए और एग्ज़ाम में आप जुट जाइए। तो ज़रूरी होता है ना कि एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप बात करें तो अभी मार्च महीना चल रहा है, तो अगर बात करें तो जुलाई लगभग अब जो है 4 या 5 महीने की आपके 3-4 महीने की आपको जो है तैयारी बची हुई है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आप तैयार करें और क्या क्या आपकी बुक लिस्ट होने वाली है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया गया है, किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना कम पढ़ना चाहिए, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और हम आपको सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, RO का जो सिलेबस होता है ना, वो आपका प्री और मेंस 2 पार्ट में होता है। प्री में क्या होता है कि 200 नंबर के होते हैं, और 200 नंबर में क्या होता है कि 140 नंबर GS के होते हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग के अलावा आपके GS जो कि जनरल स्टडीज़ के भी आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। वहीं दूसरी बात करें तो 60 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के आते हैं जी। सामान्य हिंदी में आपका जो है पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सब चीज़ों की भूमिका बढ़ जाती है। इस तरीके से आपका PT का एग्जाम होता है। इसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है जी। मेंस की बात करते हैं तो सेम इट इज़ आपका जो है GS के जो PT में होते हैं ना, सेम इट इज़ आपके वही एग्जाम होते हैं जी। वैसे ही वही पेपर होता है, बस थोड़ा सा चीज़ क्या होता है कि इसमें चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन आपको वही चीज़ें पढ़नी होती है, अलग से कुछ भी चीज़ नहीं पढ़नी होती है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में यहाँ पे 3 प्रकार की भूमिका बढ़ जाती है। पहला क्या होता है कि एक होता है विलोम, पर्यायवाची, जो कि आपका GS पेपर 1 जो आप PT में पढ़ते हैं ना, सेम चीज़ें रहती हैं। दूसरा क्या होता है कि आपका जो है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसमें पत्र लेखन वगैरह की चीज़ें होती हैं, आपको वो पढ़ना होता है। और तीसरा जो होता है आपका, इसमें आपका जो है निबंध की भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है, आपको पता होगा कि निबंध की भूमिका काफ़ी दिनों से कई सारे जो है एग्जाम में बढ़ गई, जैसे कि आप UPSC में भी निबंध पूछा जाता है। SSC की बात करें तो उसमें भी निबंध आ गए हैं जी। ठीक है, और उसी की कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग निबंध की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं बुक लिस्ट, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक टेबल पे एक PYQ होना चाहिए। तो हमने यूथ कंपटीशन टाइम की जो है PYQ को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये किताबें हमने राजेश बुक स्टोर से मंगाया था, एग्जाम होने वाला था। उसका नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप वहाँ से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ से बोला था तो उन्होंने हमें इन बुक्स के बारे में सजेस्ट किया था और हमने बुक्स ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं कि PYQ की भूमिका कितनी बढ़ जाती है जी। प्री और मेंस में आता है। प्री और मेंस में क्या होता है ना कि आपका जो है जितने भी एग्जाम हुए हैं जितने साल के, इसमें सारा आपको दे दिया गया है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छे से विस्तार से समझाया गया है। तो PYQ बेसिकली क्या होता है ना कि आपको दिखाता है कि एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है, इसलिए PYQ की भूमिका बढ़ जाती है। समझ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आता है कि आप GS में क्या पढ़ें। PYQ तो आपने पढ़ लिया, इससे पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो पढ़ना चाहिए GS, वो कहाँ से पढ़ना चाहिए, उसके लिए एक मटेरियल हम आपको दिखा रहे हैं, GS पॉइंटर। इस एक ही बुकलेट्स में आपको सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको वन लाइनर अप्रोच करके दिया हुआ है। ठीक है, वन लाइन में सारा चीज़ दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट करके दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि GS के लिए इतनी भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए GS थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सफिशिएंट आपका होगा RO के एग्जाम के लिए। लेकिन हाँ, इतना आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें भी चीज़ें आपके डाउटफुल हों। जितना भी पढ़िए आप अच्छे से पढ़िए, RO के एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं ना, तो आपका जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसकी भी भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि आप एग्जाम की जब तैयारी करते हैं ना, तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है ना कि आपका जो है चीज़ें जहाँ पे आपको गड़बड़ चीज़ें दिखती है कि चीज़ मेरा तैयार नहीं हुआ है, ये वाला पार्ट मेरा तैयार नहीं हुआ है, तो आप उसको क्या करते हैं कि दोबारा से रिवीजन करते हैं और रिवीजन करते हैं। इससे क्या होता है कि चीज़ें आपकी काफ़ी तैयार हो जाती हैं। देखिए, रिवीजन के लिए ये बुक्स हम आपको सजेस्ट करेंगे। उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया था राजेश बुक स्टोर की तरफ से, तो मैंने इसको मंगाया था। तो काफ़ी अच्छी बुक्स ये है। इसमें देखिए 10 प्रैक्टिस सेट है और ये लगभग जो है आपका पड़ जाएगा लगभग 560-70 पेज के आसपास। इनका जो है 655 पेज का है ये आपका बुक्स होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेल से आपको विस्तार दिया गया है। 200 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी पीछे काफ़ी विस्तार से दिया गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप एक बार देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो है विस्तार कितना अच्छे से दिया गया है यहाँ पे। ये देखिए, दोनों किताबें क्या होता है कि प्री के लिए तो आपने पढ़ लिया, अब हिंदी प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। जैसे कि हिंदी में आता है एक सामान्य हिंदी, ये सामान्य हिंदी आपका प्री में भी काम करेगा और मेंस में भी काम करेगा। हमने इस बुक को इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि
क्या आता है ना कि इसमें चीज़ें ना हैंड रिटन है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और इन्होंने तद्भव तत्सम, ठीक है, अशुद्ध शुद्ध शब्द, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, सारे शब्दों को इन्होंने क्या किया है कि अपने हैंड से ही लिखा हुआ है, हाथ से लिखा गया है। तो जिसको पढ़ने में थोड़ा सा लगता है, फीलिंग आती है कि हाँ शायद कहीं ना कहीं मैंने ही लिखा है, तो इसको पढ़ने में आपको अलग से मजा आने वाला है। तो आप इस बुक को आप जो है पढ़ सकते हैं। ये सामान्य हिंदी है, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में भी सामान्य हिंदी का एक पार्ट पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि हिंदी में देखिए 3 तरीके से आते हैं मेंस में। जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्री में आपका एक काम खुद कर जाएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। और हिंदी में बात करते हैं तो सामान्य हिंदी ये प्री और मेंस दोनों के लिए काम करेगा। इसके अलावा भी कुछ किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि पत्र के लिए अगर आप बात करें तो समीक्षा अधिकारी में एक पत्र लेखन के लिए ये वाली बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पत्र लिखते हैं, ठीक है, पत्र का क्या प्रारूप होता है, क्या फॉर्मेट होता है, इसमें सारा चीज़ आपको दिया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो वो भी इन्होंने दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपको जिलाधिकारी को पत्र लिखना हुआ या फिर किसी और को लिखना हुआ तो किस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी ये भूमिका होती है। और निबंध तो आपको पता ही है कि निबंध के लिए आर के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आप इसको मंगा सकते हैं। इसमें भी बताया गया निबंध कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको हर सारे पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है कि इसका इकोनॉमी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो है इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके हमारी जियोग्राफी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि सारी चीज़ें इसमें दी गई है, हमने आपको सामान्य हिंदी के लिए बता दिया। और इसके अलावा एक आता है आपका जो है हरदेव बाहरी की आती है शब्द अर्थ प्रयोग। याद रखिएगा इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना होता है, जो आपके आर के सिलेबस में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप पर्यायवाची यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, विलोम शब्द पढ़ सकते हैं, अनेकार शब्द पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको तद्भव तत्सम शब्द पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बुक आपका काफ़ी हेल्प करने वाला है आर के एग्जाम के लिए। सारा नहीं पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं टेस्ट सीरीज की भी भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। तो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज आए हैं आपके जो है DIS के बाइलिंगुअल में होता है, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इतनी मोटी होती हैं जी, इसमें सोल्यूशन भी दिया होता है और आपका जो है क्वेश्चन भी दिया होता है। ये भी आपका जो है आर के एग्जाम के लिए ही होती हैं। और इसमें आप देख लेंगे तो सारा 200 क्वेश्चन का इसमें प्रारूप बना के दिया गया है। अगर आपको मंगाना है, स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन भी चाहिए तो आप वहाँ पे कॉल मैसेज करके आप जो है सजेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने वहीं से किताबें मंगाई थी और मैंने आपको एक तरीके से बुक लिस्ट दिखा दिया, हिंदी के लिए क्या पढ़ना चाहिए और आपका GS के लिए क्या पढ़ना चाहिए और मॉडल उत्तर के लिए क्या लेना चाहिए और PYQ के लिए क्या लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।